86 क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये वर्कशीट करनी है अपनी नोटबुक के अंदर। आपको ये अपनी हिंदी की नोटबुक के अंदर करनी है, ठीक है बच्चों। जैसे कि इंग्लिश की आती थी तो आप इंग्लिश में करते थे, अभी आप हिंदी की आ रही है तो आपको हिंदी की नोटबुक में करनी है, ठीक है बच्चों। तो इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको लोगों को हर बार पता है कि मैं आप लोगों को कैसे समझाता हूँ कि हैंड टू हैंड मैं आपको करवाता जाता हूँ। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक हाथ में ले लेंगे, ठीक है। 10 मिनट के अंदर आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको एंजॉय भी करना होगा, फेस्टिवल चल रहे हैं, दिवाली भी आपने मनाई होगी और भी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो आपको एंजॉय भी करना है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपकी वर्कशीट कंप्लीट होने वाली है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है। जो बच्चे क्लास 6 से हैं वो ऊपर क्लास 6 लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर हिंदी की में, ठीक है। आपको कार्यपत्रक 87 लिखना है ऊपर, फिर आपको अपना नाम लिखना है नोटबुक के ऊपर, फिर आपको अपने अध्यापक का नाम लिख के डेट डाल देना, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि इसमें क्या करना है, ठीक है बच्चों। तो ऊपर चलता हूँ मैं। सबसे पहले आपका इसमें पूछा गया है कि इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस चित्र में आप लोग देखोगे, आप देखो यहाँ फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, ठीक है बच्चों। फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है और यहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियों से भी यहाँ धुआं आ रहा है पीछे, ठीक है बच्चों। और ये धुआं कहाँ जा रहा है, सारा वायु में जा रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, ठीक है बच्चों। तो आपको मैं बताता हूँ, जो भी बच्चे इसे नोटबुक में कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्कशीट में कर रहे हैं वो एज इट इज लिखेंगे जो जहाँ जहाँ मैं भर रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे इसे नोटबुक में कर रहे हैं उनको क्या करना है, उनको ऐसे करके लिखना है 1, ऐसे 1 करके, ठीक है बच्चों। उसके आगे आपको लिखना है वायु प्रदूषण, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिखूंगा वायु एक सेकंड में आपको थोड़ा जूम करके लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। मैं और जूम कर देता हूँ इसको ऐसे करके, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसे करके 1 डालना है, ठीक है। उसके आगे आपको लिखना है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है बच्चों। आपको ऐसा 1 करके लिखना है वायु प्रदूषण। अब फिर उसी के नीचे आपको जो आपने वायु प्रदूषण लिखना है उसके नीचे आपको एक वो डालना है, लिखना है उसमें कारण, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें दिया गया है इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपको कारण लिखने हैं। ये देखो ये रहा कारण, ठीक है। आपको एक हेडिंग डालनी है ऐसे करके, उसी के नीचे कारण, ठीक है। ऐसे करके लिख लेना सभी बच्चे। उसके नीचे से आपको कंटिन्यू करना है जो मैं आपको ऐसे करके लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे जो मैं कारण में भरवाऊंगा आप लोगों को वो कारण के नीचे लिखना है नंबर 1 करके, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचो जो वायु प्रदूषण होता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। जो कारण मैं आपको लिखवाऊंगा वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब और वर्कशीट में आपको कोई नहीं बताएगा वो वाले कारण, ठीक है बच्चों। तो जो आपका वायु प्रदूषण है, आप खुद सोचो, अब रोड पे जाते हो, गाड़ी वाड़ी चलती है तो उनसे धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, वो वायु के अंदर जाता है, तो वो क्या करता है, हमारा वायु प्रदूषण करता है, ठीक है बच्चों। तो आपको नंबर 1 करके क्या लिखना है यहाँ पे, मैं थोड़ा 1 सेकंड इसे नीचे कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको नंबर 1 करके लिखना है, ठीक है, वाहनों का धुआं, ठीक है बच्चों। कारण 1 में आ जाएगा आपका वाहनों का धुआं, ठीक है बच्चों। आपको ऐसे नंबर 1 करके लिखना है वाहनों का धुआं। नंबर 2 में आपको लिखना है जो मैं आप यहाँ पे लिखवाऊंगा, आपको आएगा नीचे फैक्ट्रियों का धुआं। जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, तो आपका उसमें आएगा फैक्ट्रियों, ठीक है। ये आधा कै है आपका, का धुआं, ठीक है बच्चों। आपको 2 पॉइंट लिखने हैं कारण, हर कारण के हम लोग हर कारण के अंदर हम लोग 2-2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। 2-2 पॉइंट से देखो बच्चों क्या होता है, अगर आपका एग्जाम में भी आता है, ठीक है, तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप 2 पॉइंट लिखते हो, ठीक है। अगर आप 1 लिखोगे तो टीचर आपको 1 ही नंबर देगा अगर वो 2 नंबर का है, ठीक है। और अगर आप 2 पॉइंट लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 ही पॉइंट लिखा, आपको 2-2 पॉइंट लिखने हैं कारण के अंदर, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट फिगर कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग सभी बच्चों ने लिख लिया ये,
अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। अगर आप इस स्पीड में नहीं लिख पा रहे हो, जो बच्चे थोड़ा स्लो लिखते हैं उनके लिए कहना चाहूँगा वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर लिख लीजिए, ठीक है। हैंड टू हैंड लिखते चलोगे जो आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा 10 मिनट के अंदर, ठीक है बच्चों। फिर आगे चलते हैं। आगे आपको मैं बताता हूँ, दिया हुआ है ये रहा, ठीक है। अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आप देखोगे कि ये पानी है आपका, ठीक है। पानी के अंदर क्या बोतल गिराई हुई है, ठीक है। आपका ये कोई चीज़ गिराई हुई है, आपके कपड़े गिराए हुए हैं या आपका कुछ भी गार्बेज वगैरह सब गिराया हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ आ रहा है, घरों से आ रहा है, ठीक है। घरों से इस सारी गंदी चीज़ें आ रही है, पानी के अंदर डाली हुई है। तो इससे आप क्या समझते हो, इससे आप समझते हो ये जल प्रदूषण है, ठीक है बच्चों। ये आपका आता है जल प्रदूषण के अंदर, ठीक है। मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपको नंबर 2 करके लिखना है उसके नीचे ही। ऐसे सभी बच्चे लिखेंगे नंबर 2 अपनी नोटबुक के अंदर, फिर आप लिखेंगे जल प्रदूषण। एक सेकंड, ऐसे करके आप लोग लिखोगे जल, ठीक है, प्रदूषण। ठीक है बच्चों, ये आपका नंबर 2 करके आपको ऐसे जल प्रदूषण लिखना है। फिर उसके नीचे ही आपको लिखना है इसके कारण, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था हर किसी के नीचे आपको कारण लिखना है, उसके 2-2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। उसके नीचे ही आप लोग कारण करके नंबर 1 डाल लीजिए, ठीक है। कारण पहले लिख लीजिए फिर उसके नीचे नंबर 1 डाल लीजिए, ठीक है। कारण करके नंबर 1 डाल के आपको ये लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो जल प्रदूषण किससे हो सकता है। एक तो हम लोग जो घरों से कुछ भी सामान निकाल के पानी में डाल देते हैं, बाहर जो नदी वगैरह होती है या फिर नालियाँ जाती हैं उनके अंदर हम डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, ठीक है। दूसरा रासायनिक चीज़ें, ठीक है, रासायनिक एंड जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो उसके अंदर जाते हैं, तो उससे भी जल को नुकसान होता है, ठीक है। तो पहले में आप लिखोगे घरेलू स्रोतों से, ठीक है। ये आपका है घरेलू, ठीक है। आपको लिखना है घरेलू स्रोतों, नंबर 1 करके आपको लिखना है घरेलू स्रोतों से, ठीक है। ऐसे लिख देना घरेलू स्रोतों से, ठीक है। ये जल के अंदर जाता है तो इससे आपका जल प्रदूषण होता है। नंबर 2 में आपको लिखना है रासायनिक एक सेकेंड, रासायनिक, ठीक है। आपका रासायनिक पदार्थ, ठीक है बच्चों। रासायनिक पदार्थ है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसे टच से लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हो, जो आपको ना समझ में आए मैं वहीं पे आपका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है बच्चों। रासायनिक पदार्थों कर दो क्योंकि बहुत सारे होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आपके इसमें भी 2 हो चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपको लिखना है कि इसमें देखो चित्र दिया हुआ किस चीज़ का, आप लोग देख सकते हो इसमें आपको चित्र दिया हुआ कूड़ा कचरा सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है, ठीक है। ये कहाँ पड़ा हुआ है, आप देखोगे हमारी ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये किस में आ जाएगा, भूमि प्रदूषण में, ठीक है। ये आपका आ जाएगा भूमि प्रदूषण, ठीक है। ये भूमि पे आपका तो आ जाएगा भूमि प्रदूषण। यहाँ पे आपको लिखना है नंबर 3 करके, ठीक है। आपका तीसरा डायग्राम है तो आप लिखोगे इस पे भूमि प्रदूषण, ठीक है बच्चों। ये आपका भूमि प्रदूषण हो गया। इसके हम लोग कारण लिखेंगे तो कारण के अंदर आपको लिखना है इसमें, कारण के अंदर आपका आ जाएगा नंबर 1 में आप लोग डालोगे। अब देखो भूमि पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसके नीचे आपको कारण करके नंबर 1 डालना है, ठीक है। एक तो जो कीटनाशकों को हम सामान यूज करते हैं ना, उसका उपयोग करते हैं तो वो बहुत हार्मफुल होता है हमारी ज़मीन के लिए, ठीक है, भूमि प्रदूषण के लिए। तो आप लिखोगे यहाँ पे कीटनाशक, ठीक है,
कीटनाशकों कीटनाशकों का उपयोग, ठीक है बच्चों, उपयोग। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। सेकंड में आपको लिखना है वनों की कटाई, ठीक है। वनों की जो कटाई करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा भूमि प्रदूषण होता है। वनों की कटाई, ठीक है बच्चों। ये आपको 2 पॉइंट लिख लिए इसमें, तो आपके 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आपका लास्ट बचता है एट द एंड, फिर आप लोग फ्री हो, आप लोग अपना एंजॉय करना, ठीक है। त्योहार वगैरह मनाना, लास्ट हम लोग लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। आपका ये आ जाता है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की मानी जाती है, ठीक है, मोस्टली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, ठीक है। मेरा चैनल जो है, मेरे चैनल का भी नाम आपने देखा होगा, वर्सटाइल मेडिकल साइंस, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, आगे कुछ मेडिकल लाइन में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, तो आप मेरे चैनल में ज़रूर बने रह सकते हैं। मैं आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस देता रहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए आगे, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, एक तो हमारे ईयर डैमेज होते हैं, जो हमारे कान है उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और इरिटेशन स्टार्टिंग होती है। आप मान लो कहीं भी हो, ठीक है, आपको अदर आवाज़ आ रही है, ठीक है, आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो और आपको बहुत सारे कोई गाना बजा रहा है, कोई पटाखे फोड़ रहा है, तो आप उससे इरिटेट होते हो, ठीक है। तो इरिटेशन पैदा होती है बहुत ही ज़्यादा ध्वनि ध्वनि हमें ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका आ जाएगा ध्वनि, 4 करके आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण। बहुत छोटी सी वर्कशीट थी, आपका लास्ट रह गया, सिर्फ आपको 4 करके यहाँ पे लिखना है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ठीक है बच्चों। फिर आपका आ जाता है इसमें कारण लिखने हैं हमें, ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं आप सुनो। एक तो जो आप कहीं रहते हो घरों में, तो आपको गाड़ियों की आवाज़ आती है, पी पी की, और वो लोग चलाते हुए जाते हैं, ठीक है। तो आपका एक तो परिवहन आ जाएगा इसमें, आपको लिखवा देता हूँ, आपको कारण लिख लेना है, उसके नीचे जो मैं 2 पॉइंट लिखूंगा आपको वो लिख लेना है, ठीक है बच्चों। आपकी लास्ट क्वेश्चन रहता है, फिर इसके बाद आप लोग अपना इंजॉय करना, ठीक है बच्चों। आपको ऐसे करके कारण करके एक लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है परिवहन। परिवहन में आपका सारा आ गया, बस, कार, ठीक है, बाइक, साइकिल, सब जिसमें से भी आवाज़ आती है सब आपका परिवहन के अंदर आ गया, ठीक है बच्चों। आपका सेकंड में इसको लिखना है आपको निर्माण कार्य। निर्माण कार्य मतलब आपके आसपास में जो भी घर बनते रहते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ होती रहती है, सब में से आवाज़ आती है। आपका जनरेटर चलता है, उसमें से कितनी तेज़ आवाज़ आती है, आप लोग इरिटेट होते हो पढ़ाई, मान लो आपका एग्ज़ाम है, कोई चीज़ ऐसे चलने लग जाए तो आपको क्या होगा, उससे बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। निर्माण कार्य। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, क्योंकि ऐसी वर्कशीट आपको पूरे यूट्यूब पे कोई दूसरा चैनल नहीं करवा सकता, ठीक है। क्योंकि मेरा चैनल क्या है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। मैं साइंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और बच्चों को ऐसी चीज़ सिखाता हूँ जिससे वो आगे लाइफ में काम आए, ठीक है बच्चों। तो मेरे चैनल पे बने रहो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से कि जो भी वीडियो डालूंगा मैं, क्योंकि अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, मान लो मैंने साइंस के रिलेटेड कोई वीडियो डाली, ठीक है, अभी आप आगे बढ़ोगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, फिर आपको साइंस साइड लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम के लिए क्या तैयार करना है, आगे आपको MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, उसके लिए आपको क्या क्या एग्ज़ाम देने होंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, मैं सब चीज़ की गाइडेंस अपने चैनल पे देता हूँ। तो चैनल पे ज़रूर बने रहें, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। वर्कशीट 88 भी मैं डालूंगा इसके बाद वाली जो आएगी, तो उसमें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत। बंद करने दे उल्टी से।